everybody, I am Dr. Gargi Singh and I am a NEET biology educator. I have been teaching for the last 10 years now और इन 10 साल में मैंने बहुत सारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है। और जब भी मैं बच्चों को पूछती हूँ ना कि आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है कि मुझे दिल का डॉक्टर बनना है। बेटा दिल का डॉक्टर, ये जो दिल के डॉक्टर होते हैं ना, ये भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जिनकी बात हम आज करने वाले हैं कि उनका स्कोप क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, सैलरी क्या है, ड्यूरेशन कितना रहता है आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने में, सारी बात करेंगे। जो कि अपने पेशेंट को, उनके हार्ट को मेडिसिन के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू ट्रीट करते हैं। वेयर इज ऑन द अदर हैंड वी हैव कार्डियोथोरैसिक सर्जन, जो कि हार्ट की सर्जरी करते हैं। जो जनरल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। हाँ, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट अगर स्पेशल ट्रेनिंग ले लेते हैं टू परफॉर्म मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जैसे कि स्टेंट प्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, तो वो छोटी सी ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज या फिर प्रोसीजर कर सकते हैं, बट नॉट हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी करनी है तो फिर कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना होगा। और मुझे ज़रूर बताना कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ कार्डियोथोरैसिक सर्जन, तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। या फिर आप कुछ और भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इट कैन बी न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ भी हो सकता है ना, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में अभी के अभी लिख देना बच्चों। एंड डू लाइक द वीडियो, क्योंकि ना बड़ी मेहनत लगती है हर एक वीडियो में, एंड दिस इज़ लाइक मोटिवेशन। मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन हो जाता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं एंड कॉमेंट करते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों कार्डियोलॉजिस्ट की। तो अगर मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट की जर्नी की बात करूं तो ये शुरू हो जाती है तुम्हारी 12th से, या फिर बोले तो जब से तुमने सपना लिया होगा डॉक्टर बनने का तब से भी शुरू हो जाती है, बट टेक्निकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर 12th। आप 12th क्लियर करते हैं, फिर आप अपना नीट यूजी का एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, अच्छा रैंक आ जाता है, तो तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है जहाँ पे तुम अपनी MBBS की डिग्री परस्यू कर सकते हो। ये जो कोर्स रहता है MBBS का, दिस इज़ फॉर 5.5 years, जिसमें कि 1 साल मैंडेटरी आपकी इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे आपको पता, जो चीज़ें तुमने अभी पढ़ी, जो तुमने प्रैक्टिकल करे थे, अब तुम उसको यूज़ में लाते हो। ठीक है, यू गेट टू नो कि हॉस्पिटल में कैसे काम होता है, राइट, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप देखते हैं कि कैसे पेशेंट्स को हैंडल करा जाता है, आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी ज़रूरी है, बट डिग्री लेने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब मज़े की बात यह है कि इस दौरान जब आप हॉस्पिटल में अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके साथ तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। अब ये जो स्टाइपेंड है ना, दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर आप एक बड़े शहर में हैं, अच्छे कॉलेज में हैं, तो आपका स्टाइपेंड ज़्यादा होगा, एंड इट वेरीज फ्रॉम लाइक 15,000 से 40,000 तक आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। वही कॉलेज एंड शहर के ऊपर डिपेंड करता है। वंस यू आर डन विद योर MBBS, नाउ इज़ द टाइम फॉर द सेकेंड फेज़। और सेकेंड फेज़ क्या है? अब आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना है। जैसे नीट UG का एग्ज़ाम दिया था, वैसे ही नीट PG का एग्ज़ाम देना है। इसके लिए भी जैसे जो बच्चे होते हैं वो 1-2 साल प्रिपेयर करते हैं, एंड देन अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अच्छा रैंक आएगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड देन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। अब बच्चों, क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना नीट PG देते हैं ना, तो उसमें ना आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि आप यू कैन गो फॉर MD, यू कैन गो फॉर MS। MS इज़ फॉर सर्जरी, मतलब अगर MS की तरफ जा रहे हो तो तुम कार्डियोथोरैसिक सर्जन वाली लाइन पकड़ रहे हो, तो वो एक डिफरेंट रास्ता है। उसकी बात हम तब करेंगे अगर आप चाहोगे कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं ऑन कार्डियोथोरैसिक सर्जन, ठीक है। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट की। सो यू विल गो फॉर MD, तो आप अपना MD का डिग्री शुरू कर दोगे। अब यहाँ पे ना आपको 3 साल लगेंगे, दिस डिग्री इज़ फॉर 3 years, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी आपको सैलरी मिल रही है, एंड वही डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, अपॉन द सिटी, कॉलेज, यू कैन गेट अप टू 1.2-1.3 लाख पर मंथ भी आपको मिल सकता है ड्यूरिंग दिस डिग्री। वंस यू आर डन विद दिस डिग्री, आपकी डिग्री हो गई, तो बच्चों उसके बाद ना आपको एक और एग्ज़ाम देना है अब, दैट इज़ नीट SS। SS मतलब सुपर स्पेशलिटी, बिकॉज यू वांट टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसमें अच्छे आपके नंबर आए तो आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी, कार्डियोलॉजी मिल जाएगी, है ना। देन ये भी आपका क्या होता है, 3 साल की आपकी डिग्री रहेगी, किसकी? DM की, ठीक है। 3 साल की आपकी DM की डिग्री रहेगी। और उसके बाद वंस यू आर डन विद योर डिग्री, DM भी हो गया, तो एक ड्यूरेशन अगर हम बोलें तो कुछ 13-15 साल लग जाते हैं।
बट उसके बाद जो आई मीन इट इज़ वर्थ इट बिकॉज नाउ यू आर अ सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट। अब आप या तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे, अब मैं सैलरी की बात कर रही हूँ बच्चों, वहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी 2.5 लाख पर मंथ, ठीक है, ये रहती है। अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रहती है। यू कैन स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, 4 to 5 लाख पर मंथ मिल जाती है। एंड देन उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ों के साथ अपडेट रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका पेशेंट को हैंडल करने का तरीका कैसा है, राइट बच्चों, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उससे आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। देन स्काई इज़ द लिमिट। देयर आर कार्डियोलॉजिस्ट आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स इन आर कंट्री, राइट, एंड देयर आर कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों जो 8-8, 10-10 लाख महीने के कमा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। तो स्काई इज़ द लिमिट। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। आपके स्किल्स के ऊपर, आप कितना अपने स्किल्स पे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं, ठीक है, आप अपना भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल, आपके पास उस तरह का रिसोर्सेज हैं, तो आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऑप्शन हैं। अब अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूँ, देखो देखने में मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आई ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स जो कि डॉक्टर्स हैं, और अगर मैं उनको पूछने, दे हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल, और मैं उनको पूछती हूँ कि भाई अगर तुम कुछ और, तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कि तुम कुछ और जॉब करो, तो दे आर लाइक कि नहीं, हमें डॉक्टर ही बनना है। सो द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम दिस जॉब इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर जॉब। तो इट इज़ वर्थ इट। बट येस, लाइफस्टाइल बोले तो इट इज़ हेक्टिक, ठीक है, काफ़ी हेक्टिक एक कार्डियोलॉजिस्ट का लाइफस्टाइल रहता है, जो उनका दिन रहता है काफ़ी हेक्टिक रहता है। बट देन द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम द जॉब cannot be it cannot be compared to any other job। तो वो आपका एक ड्राइविंग फोर्स रहता है कि यस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट डिसऑर्डर्स के लिए, उनको अवेयर करना है कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो यस, तो फाइनली आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं बच्चों। डॉक्टर आपको कोई भी बनना हो, कार्डियोलॉजिस्ट बनना हो, न्यूरोलॉजिस्ट बनना हो, कुछ भी हो, लेकिन पहला स्टेप होता है हमारा नीट क्रैक करना। और नीट क्रैक करना मतलब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। उसके लिए बच्चों इस बार 2025 का जो पेपर था उसको देख के इस बार एक चीज़ तो बहुत क्लियर होगी कि बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, डिटेल पढ़ना होगा। एनसीईआरटी की लाइंस को, स्पेशली इन बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन को इस तरीके से पढ़ना है कि उनमें क्या हिडन चीज़ें हैं, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट, वो कैसे होगा। देन दूसरी बात कि आपके सारे डाउट्स अगर लाइव सेशन में ही हो जाए कवर, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाए, उनके सॉल्यूशंस मिल जाए, आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिले जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हो, जिसने बहुत सारे रैंकर्स बनाए हो पिछले सालों में। तो ये सब कुछ बच्चों आपको मिल रहा है हमारे बैचेस के साथ। और अभी तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मंथ एंड सेल है, जहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल द नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जब आप मेरा कोड लगाओगे गार्गी। दिस इज द नंबर बच्चों, ये मेरी टीम का नंबर है, विच इज़ 9240023298। इस नंबर पे तुम कॉल करोगे ना तो मेरी टीम तुमसे बात करेगी। तुम्हें कोई भी परेशानी हो कि महा प्रैक्टिस कॉम्बो में मुझे कितनी किताबें मिलेंगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, महा प्रैक्टिस कॉम्बो में आपको एनसीईआरटी कनेक्ट भी मिलता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें तीनों की आपकी एनसीईआरटी कनेक्ट, मतलब हमने इतनी क्रिस्प तरीके से सिंपल वे में एनसीईआरटी को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको 12 किताबें भी मिलती हैं जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड ऑल्सो इसमें आपको एनबीटीएस भी मिल रहा है साथ में। तो दिस इज महा प्रैक्टिस कॉम्बो। तो ऐसे करके जो भी तुम्हारी क्वेरी हो ना, वो आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोड आपको गार्गी लगाना है। तो बच्चों मंथ एंड है, अब ऐसे ही कर करके ना महीने निकलते जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है अगले महीने से शुरू करूंगी, अगले से शुरू करूंगा, तो बेटा वो तो निकलता जाएगा। अगर तुम्हारा गोल सच में डॉक्टर बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। एंड समथिंग जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज तो होनी ही चाहिए, विच इज़ NBTS 2.0। यस, 2.0 वर्जन भी आ गया इसका, विच इज़ ऑफलाइन ऑनलाइन
दोनों मोड है। एनालिसिस 1 मिनट में हो जाएगा, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं, आपको OMR शीट दी जाएगी, आपके पास मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको मिल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ हियर। बच्चों आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट दिस इज समथिंग जो आपके पास होना चाहिए। द क्वेश्चंस आर अमेजिंग एंड जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट इज जस्ट वंडरफुल, वो तुम्हारा इतना टाइम सेव करेगा। सो दिस इज अबाउट इट। मुझे बताना कि तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है, तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। एंड इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन कार्डियोथोरैसिक सर्जन तो मुझे ज़रूर बताना बच्चों, मैं उसके बारे में भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर।